मित्रों को नमस्कार। आज हम हैं दो ब्लॉकों को यानी कि डीडी हाट और बेरीनाग को जोड़ने वाली, ये भी कह सकते हैं कि दो विधानसभाओं के संयोजन का पुल है ये। विधानसभा गंगोली हाट और विधानसभा डीडी हाट को भी ये पुल जोड़ता है। आज हमारे साथ हैं उस्ताद धोनी, साथ में प्रोफेसर चंद्रशेखर पंत, श्रीमती रीता पंत और ये हैं वंदना पंत। आप देख सकते हैं सुंदर कलकल वाहिनी रामगंगा जो कि हिमालय से निकलती है, क्षेत्र को हरा भरा करने के बाद आगे बढ़ती है। प्रकृति से सहज के प्रेम होने के कारण प्रोफेसर चंद्रशेखर पंत जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के कई वर्षों प्रोफेसर रहे और उसके बाद रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान में भी उन्होंने अध्यापन किया। तो आज हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर चंद्रशेखर पंत से कि कैसा लगा आपको पहाड़। देखिए जी, ऐसा है कि हम तो पर्वतों में ही पैदा हुए, पर्वतों में ही पले बढ़े, इसकी मिट्टी से हमारा बड़ा प्रेम है। तो इसलिए कैसा लगा वाली बात में हमको ये लगता है कि हमसे दिल को जोड़ने वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। हमें तो पहाड़ हमेशा पसंद आए। अब ये किस्मत की बात है कि रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ रोजी रोटी के ज़्यादा संसाधन नहीं है, खेती भी बहुत उत्पादिता के हिसाब से लाभदायक नहीं है, तो देश विदेश में जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम भी गए, लेकिन पहाड़ के प्रति हमारा प्रेम बहुत ज़्यादा है और हम ये चाहेंगे कि पहाड़ जो हैं फले फूले, यहाँ के लोग उन्नति करें, यहाँ के लोग अपने को विश्व स्तर पर, देश के उच्चतम शीर्ष स्तर पर अपना नाम कमाएं। नमस्कार। ये हमारी भाभी श्रीमती रीता पंत जो कि दिल्ली में प्रधानाचार्य रह चुकी हैं और ये इनकी प्रेरणा स्रोत है। जहाँ ये जाते हैं वहाँ खुद चली जाती हैं और हम सब के लिए मातृ स्वरूपा हैं। तो क्या कहना चाहेंगे पहाड़ों के पलायन के बारे में, कुछ आपसे जानकारी हम हासिल करना चाहते हैं। पहाड़ों में पलायन आज से नहीं, काफ़ी समय से ही हो रहा है। इसका मुख्य कारण रोजगार है। तो जैसे जैसे अब लग रहा है कि कुछ रोजगारों की व्यवस्था हो रही है और स्पेशली यूथ के लिए स्वरोजगार की, तो पलायन रुकेगा। लेकिन पलायन का मतलब ये नहीं है कि अगर रोजगार के लिए हर देश से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन लोगों को अपने इस पहाड़ से जुड़े रहना चाहिए। पलायन हो लेकिन वापस आने की इच्छा भी हो, तो ये जरूर क्षेत्र जो है उन्नति करेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। रोजगार की तलाश में जो लोग बाहर गए हैं या स्वास्थ्य की तलाश में, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, अब सड़कें निश्चित रूप से बनी हैं। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से एक स्कूल का निर्माण हुआ है, ये सड़कें बनी हैं, तो गांव-गांव में ये सड़कें बनी हैं, साथ में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन काफ़ी लोग पलायन कर गए हैं। वंदना जी हमारे साथ हैं जो यहीं रहती है। तो वंदना जी, पलायन का कारण आप क्या समझती हैं? निजी की असुविधा और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो असुविधा होती है, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, कोचिंग करने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर हो तो बच्चे शायद पलायन ना हो। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये मुख्य समस्याएं हैं यहाँ उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र की। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इन समस्याओं का निवारण किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाएं इस क्षेत्र में बिल्कुल अभाव है, नगण्य है। तो इन सुविधाओं का अगर यहाँ सरकार हल करे तो निश्चित रूप से पहाड़ आबाद होंगे। देवभूमि है उत्तराखंड, आप देख सकते हैं चहुदिश सुंदर पर्वतमालाएं, कल कल बहती नदियाँ और सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। तो इसी तरह के सुंदर वीडियोस देखने के लिए आप कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और सुंदर प्राकृतिक दृश्य के साथ, अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।